तो इसमें अलग से जो वर्ड दिख रहा है वो आपको दिख रहा है अनसर्टेन। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है कि एक लिमिटेड टाइम में आपको देना है, आप बता दें कि हाँ आपको कल तक के काम देना है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मुझे कल तक के काम करके देना ही देना है, तो मैं क्या कर रही हूँ आपको स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो उसको ऑब्वियसली मतलब क्या होगा स्पेसिफाई करना। नेक्स्ट आता है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब ऑब्वियसली मैं बाई चांस इसको इरेज करना भूल गई, अनरूली। इसका तो आपको समझ में आ ही गया है कि इसका मतलब होता है अनरूली। अब हम ईडियम्स के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले है मतलब ईडियम्स मतलब मुहावरे हो जाते हैं, आपके फ्रेजेस हो गए। The opposition is trying to move the goalpost regarding the term of debate. तो इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, मतलब इसका मैं ऑप्शन आपको बता दूं। टू ओपनली डिक्लेयर अ न्यू एम्बिशन, टू चेंज द रूल्स अनफेयरली ड्यूरिंग अ प्रोसेस, टू फाइनली अग्री ऑन अ डिफिकल्ट टर्म, टू डिले द फाइनल डिसीजन इंडेफिनेटली। तो जो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा टू चेंज द रूल्स अनफेयरली ड्यूरिंग अ प्रोसेस, बी हो जाएगा। अब आता है रिपीटेड कॉर्पोरेट स्कैंडल्स आर दी राइटिंग ऑन द वॉल फॉर अ टाइटर रेगुलेशन। ठीक है, तो इसका जो आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ, अ हिडन मैसेज और कोड, अ क्लियरली साइन दैट समथिंग इज बैड likely to happen, a permanent record of past mistake, on an opportunity for a fresh start. तो repeated corporate scandals are writing on the wall for tighter regulation. तो मतलब tighter regulation मतलब something is likely to happen, something bad is likely to happen, that's why. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है keep the wolf from the door. The company is trying to keep the wolf from the door in this economic climate. मतलब to prevent starvation or extreme poverty. Next, the minister had to eat humble pie. ठीक है, अब मेरे को फालतू की स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम टू ईट हम्बल पाए मुझे देखना है। टू एक्सेप्ट अ प्रमोशन ग्रेसली, टू ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट, टू एडमिट वंस एरर एंड अपोलोजाइज, एंड टू सफर ग्रेटली फ्रॉम हंगर। तो ऑब्वियसली टू ईट हम्बल, हम्बल मतलब अपोलोजाइज या एरर, तो इसका हो जाएगा सी, टू एडमिट वंस एरर एंड अपोलोजाइज। नेक्स्ट है टू नेशंस हैव एग्रीड टू बरी द हैचेट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, to bury the hatchet, to plan an attack in secret, to negotiate a better deal, to end a conflict and mark peace, to postpone a difficult, to bury a hatchet, agreed to मतलब आप क्या होगे, अब to end conflict को end करने के लिए आगे and want to make a peace। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्डवर्क शी फाइनली ब्रोक द ग्लास सीलिंग इन हर फील्ड। मतलब भाई कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया इसका मतलब, तो मतलब टू रीच अ सीनियर पोजीशन टिपिकली डिनाइड टू अ जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट निप्ड इनटू द बट। इसका मतलब क्या होगा, मतलब बड मतलब जो फ्लावर की बडिंग होती है बिल्कुल इनिशियल स्टेज। तो नेक्स्ट टू फिनिश समथिंग क्विकली और एफिशिएंटली, नो। टू प्रमोट अ यंग टैलेंट, नो। टू स्टॉप समथिंग एट अ अर्ली एज, येस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू सीक हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट, to face a difficulty courageously, to make a situation worse। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, he decided to make the bull by the horns and address the investors himself। तो इसका क्या मतलब होगा बताइए आप, मतलब जहाँ पे भी हॉर्न बुल मतलब कोई करेजियस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन करेजियसली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द पॉलिटिशियन ऑलवेज मैनेज टू स्टीर अप द हॉनेस्ट हेस्ट। तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वो हमेशा जो ट्रबल कंट्रोवर्सी होती है उसको क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द नेगोशिएशन आर स्टिल अप इन द एयर। हवा में बातें चल रही है, मतलब कुछ भी हमें पता नहीं ना, अनसर्टेन अनरिजॉल्व है। नेक्स्ट अब हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे। अब आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको साथ में दिया हुआ है कि आपको बताना है इसमें कोई एरर है या नहीं है। सबसे पहले द डाटा प्रूव्स दैट इन्फ्लेशन इज स्टेबलाइजिंग दिस क्वार्टर। आपको अगर ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है तो आपको लिखना है नो एरर। अगर आपको लग रहा है ए पार्ट या बी पार्ट या सी पार्ट क्या इसमें गड़बड़ है तो आपको वो लिखना है। तो आप मुझे बताओ आपको इसमें क्या आपको लग रहा है कि गलत है। इसमें एक एक वर्ड आपको एस तक की स्पेलिंग आपको चेक करना है। ठीक है, आपको ग्रामर चेक करनी है कि इसमें कुछ करेक्शन एरर है या नहीं है। द डाटा प्रूव, तो इसमें देखो द डाटा प्रूव्स नहीं आएगा दैट इन्फ्लेशन, द डाटा प्रूव दैट इन्फ्लेशन, तो जो इसमें एस लगा हुआ है वो गलत है, तो डाटा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एट द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आप मुझे बताओ क्या एरर है, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। आप मीट यू नहीं आएगा, एट देखो ना आगे अपकमिंग लिखा है, तो अपकमिंग आगे तो आपका टू मीट यू नहीं होगा इसमें। तो जब अपकमिंग वर्ड इसमें आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, मीटिंग यू हो जाएगा।
ठीक है, टू मीटिंग यू। अब नेक्स्ट, दो शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द रिपोर्ट येट शी शुड बी गिवन अनदर चांस। तो ये आपको पूरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिया, तब आपको मुझे बताना है, 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, सोच के बताओ क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसलिए देयर इज़ नो एरर। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री हैड टू पुट अक्रॉस अ डिटेल प्रपोजल फॉर कैबिनेट अप्रूवल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, द मिनिस्ट्री हैड टू पुट अक्रॉस अ डिटेल्ड प्रपोजल। ठीक है, तो इसमें देखना पुट अक्रॉस होना चाहिए, पुट फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पुट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाइदर द चेयरमैन नॉट द बोर्ड मेंबर्स वॉज प्रेजेंट एट द एनुअल मीटिंग। 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, सोच के बताओ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें है ग्रामर। देखो, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, नाइदर द चेयरमैन नॉट द बोर्ड। अब दो लोगों की बात आई और वॉज लगा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, वर प्रेजेंट एट द एनुअल मीटिंग। ठीक है, द सस्पेक्ट वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 2 men and 1 woman। अब सोचो इसमें, 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपोज ऑफ 2 men होगा या फिर कंप्राइज 2 men लिखेंगे, ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द करंट सिस्टम इज दैट इट हैज़ रेलिवेंट टू ग्राउंड रियलिटीज़। तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ नॉट रेलिवेंस नहीं होता, नो रेलिवेंस होता है। ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है। ठीक है, द इकोनॉमी इज ऑन द मेंड बट स्लोली। बिल्कुल एकदम, ये तो एकदम जेन्युइन बात है, ये तो बिल्कुल कोर फैक्ट है, तो इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नो एरर। शी इंसिस्टेड टू पे द बिल फॉर द डिनर वी हैड एट द इटालियन रेस्टोरेंट। तो क्या होने का, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग। ठीक है, ऑन पेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें तो बाई चांस मैं इसको करेक्शन करना ही भूल गई हूँ, तो आपको पता चल गया। इफ़ आई वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर आई वुड एबॉलिश दीज टैक्सेस। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है। आई और वी के साथ हमेशा वर आता है, वॉज नहीं आता। ठीक है, वैसे यू और वी के साथ आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि ये जो है आपका सब्जेक्टिव मोड है, इसलिए इसके साथ आई के साथ इफ़ आई वर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं PYQs में। ये PYQs की बात करते हैं, इसे एक बार फटाफट देख लेते हैं। आपको बताना है प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, प्लैटिट्यूड का मतलब है विद द कंटेक्स्ट, और इसमें जो कंटेक्स्ट दिया हुआ है इन दिस कंटेक्स्ट, कि मतलब कोई भी एबोरिजिनल आइडिया है या फिर ऑफन न्यूज़ जो बहुत ही जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, उसका मतलब तो प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड का मतलब होता है कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करना, ऑफन यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिसइंटरेस्ट। किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, मतलब सारे इंटरेस्ट से फ्री हो जाना, फ्री ऑफ ऑल इंटरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डिरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को निगलेक्ट करना या फिर ब्रोकन डाउन कर देना। ये मैं आपको PYQ बता रही हूँ, ये आपको साथ साथ मैंने आंसर्स इसलिए दिए हैं ताकि आप इनको एक बार रिवाइज कर लो। इससे मिलता जुलता बहुत बार क्या होता है कि आपके PYQ इसी में से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए इसलिए। फिर है सरपेंडियस। सरपेंडियस मतलब आपको पिंड की बात करते हैं सरपेंडियस मतलब, या फिर कि सरपेंडियस मतलब एक अच्छा फॉर्चुनेट चांस भी बोलते हैं। ठीक है, ए चांस ऑफ इवेंट। ठीक है, फिर आप बात करते हैं कॉम्प्लेंसी। कॉम्प्लेंसी का मतलब होता है स्मग और सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। फिर नेक्स्ट है पोवर्टी स्ट्रिकन। पोवर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखमरी, मतलब दिवालिया निकल जाना। इंडिजेंट पर्सन बोलते हैं ना, जिसका दिवालिया निकल गया। ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे आपके जो किंगफिशर के कौन थे, वो आप मुझे बताना नाम कमेंट में, कौन था वो जिसका किंगफिशर के जो ओनर थे जिनका दिवालिया निकल गया, जिन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। फिर है इग्नाइट। इग्नाइट मतलब रोशनी। ठीक है, किसी चीज़ को इग्नाइट करना, इनलाइटन करना। ठीक है, तो उसका लिटरल मीनिंग एक और भी होता है इंसेंट्री। आपको ऑप्शंस में दिखेगा इंसेंट्री। ठीक है, मैंने पीछे ही पढ़ाया था ये आपको अभी। फिर हम बात करते हैं पैरोचियल। पैरोचियल का मतलब क्या होता है, पैरोचियल का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो स्कोप, मतलब एक बहुत ही छोटी सी आपकी जो चीज़ है, आप छोटी सी उस पर अटक कर रह गई, आपकी सुई एक ही चीज़ पे अटक के रह गई है, जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, फिर है प्रिसेप्टियस।
प्रिसिपिटस का मतलब होता है स्टेप्टली या फिर अब्रप्टली, मतलब आपने एकदम से अब्रप्टली अपनी बात बोल दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब सबको पता है एसेंशियल, जैसे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है मतलब एसेंशियल है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका हैकनेड। हैकनेड का मतलब होता है कि क्लिष्ट, हैकनेड का मतलब होता है क्लिष्ट। अब बात करते हैं इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का मतलब होता है स्पॉटलेस, मतलब जिस पे कोई दाग ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है परमिटेड। परमिटेड का मतलब है टू स्प्रेड ऑल ओवर, मतलब जो हर जगह फैला, जैसे भगवान है हर जगह है, ठीक है, टू स्प्रेड ऑल ओवर, ठीक है, हमने अपना संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया, ठीक है। फिर मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी कैंसर होता है, कैंसर मैलिग्नेंट होता है तो मतलब बहुत ही डेडफुल सिचुएशन होती है, ठीक है। तो एक वायरल है कैंसर जो कि बहुत ही डेडफुल होता है, मैलिग्नेंट, खतरनाक। फिर आता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब बहुत जल्दी टूट जाना, आपने हाथ लगाया और टूट गया, ठीक है, बोलते हैं बड़ी नाजुक सी है, तो फ्रेजाइल मतलब बहुत ही डेलिकेट। फिर आता है डायरेक्टिक। डायरेक्टिक का मतलब होता है कि इंटेंट टू टीच, ठीक है। फिर पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो एक बार ये सारे वर्ड्स आप देख लेना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफाउस। प्रोफाउस का मतलब होता है एबंडेंट, मतलब बहुत भरा हुआ है, ठीक है। एडमोनिश का मतलब रिप्रीमेंट, रिप्रीमांड, ठीक है, या फिर कॉशियसली देखना। फिर बात करते हैं ऑस्ट्री। ऑस्ट्री का मतलब होता है स्टिकनेस, बहुत ही सिवियरिटी से देखना। ग्रेशियस मतलब कर्टियस, बहुत ही कॉमन है ये। अब हम थोड़े से इडियम्स देखते हैं, फ्रेजेस। टू कट द गॉर्जियन नॉट, मतलब कि आपने जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब वेरी क्विकली। वाइल्ड फायर का मतलब क्या हो गया, बहुत जल्दी फैल गया आग की तरह। टू कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब कोई, ये पहले मैंने पढ़ा था, आपको पता था, मतलब कोई एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन को बहुत ही टैक्टफुली करेजलियसली उसको आपने टैकल कर लिया। नेक्स्ट है ही इज ट्राइंग टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपने ही गुणगान गाते रहना। टू बूस्ट ऑन अचीवमेंट। नेक्स्ट टू स्टैंड इन गुड स्टेड, ठीक है, मतलब टू बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब अब जो स्पिल्ट मिल्क है बहुत कॉमन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। टू नो यूज़ ऑफ वरी, मतलब जो बीत गया उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है ना, तो इसका मतलब नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट, जो अब बिल्ली दूध गिरा पी के चली गई तो अब उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है, नो मीनिंग, तो इसलिए नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट। आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड, माई माइंड, तो मतलब स्कोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट, ठीक है, अपर क्लास को बात करते हैं। नेक्स्ट है राइवलरी बिटवीन द टू क्लैंस हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब इट हैज़ बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट। वाटर अंडर ब्रिज मतलब बहुत पुरानी बात हो चुकी है अब, ठीक है, अब उसका कोई नो लॉन्गर इट्स इन मतलब ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। होइस्ट बाय ही वॉज होइस्ट बाय हिज ओन पेट्रेड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ही वॉज हार्म बाय हिज ओन प्लान, ठीक है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना जो बोलते हैं ना वो, ठीक है। अब आपको एक कुछ जंबल वर्ड्स में, आपको जो स्टेटमेंट्स है जंबल वर्ड्स में दिए हुए हैं, जंबल वर्ड्स में आप इसको अरेंज करोगे। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, इसको मैं आपको, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सोच के समझ के इसको फिर अरेंज करना होगा। तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस है, आप पीडीएफ से इसको देख लेना। अब हम कुछ अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स देखेंगे, जैसे एनमिटी। एनमिटी का मीनिंग होता है एमिटी, ठीक है, अपोजिट मीनिंग हुआ आपका एमिटी। फिर बात करते हैं अपीजेबल। अपीजेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका अनरिलेंटिंग और कैपेबल ऑफ बीइंग स्पेसिफाइड। एरोगेंट मतलब बहुत ही गुस्सा, तो हम्बल हो जाएगा अपोजिट मीनिंग, ठीक है। ये आपका ऊपर का कर लेना, थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया, तो एरोगेंट मतलब हम्बल और कॉन्कर मतलब डिसएग्री करना, ये इसका ठीक मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट मिटिगेट। मिटिगेट मतलब इंटेंसीफाई। मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को मतलब एक जैसा करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा इंटेंसीफाई करना। फिर इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब बहुत ही जो जिसमें दिमाग ही ना हो, फिर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा कनिंग। एडहर मतलब किसी चीज़ के चिपक के बैठ जाना, एडहेयर करना, मतलब यू आर स्ट्रिक्टली एडहेयर टू माई पॉइंट्स, ठीक है, आप किसी चीज़ के चिपक के बैठ गए हो, तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा डिटैच करना। अब आपको इसमें नेक्स्ट जो है आपको ग्रामर बताना है इसमें कि इसमें से कौन से जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एज यू नो डैट द इग्नोरेंट आर ईजिली डब्ड, तो आपको बताना इसमें क्या होगा, एरर क्या है, द वर्ड डैट इज रिडंडेंट आफ्टर एज यू नो, ठीक है, तो जो बी पार्ट ना डैट जो है वो नहीं आएगा, डैट इज रिडंडेंट आफ्टर द एज यू नो, तो इसमें बी इनकरेक्ट हो जाएगा। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई बॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आई बॉट हिम अराउंड, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं अराउंड। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, आपको इस सेंटेंस का वन वर्ड बताना है। अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड ऑफ,
तो क्रच में रखते हैं तो ऑब्वियसली क्रच हो जाएगा। अ पर्सन हु कलेक्टेड पोस्टेज स्टैम्प, उसको हम क्या बोलते हैं ये बताना है आपको, फिलैटेलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आई हैव डैश फिनिश हिज वर्क बिफोर आई लिविंग मी, आई हैव टू फिनिश अप दिस वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैव टू फिनिश अप। फिर ग्रामर यूसेज में टेक अ सीट, तो आगे क्या होगा, वॉन्ट यू। ठीक है, द एग्जाम इज जनरली यूज विद द वर्ब टेकिंग, मतलब एग्जाम क्या हम यूज़ करेंगे, टेकिंग अप, या क्या होगा आपको, मतलब इसमें आर्टिकल बताना है, एग्जाम के बाद क्या होगा, एन लगेंगे हम। ठीक है, एन लगाते हैं। फिर आपका ये अरेंजमेंट वाला है, ये भी आप पीडीएफ से देखना, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा पढ़ने में कि कैसे इसको अरेंज करना है। आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आंसर इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है, ये सारा अरेंजमेंट वाला है। अब बात करते हैं इसकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर। एरर डिटेक्शन बताना है आपको। वी शुड कीप आर प्रॉमिस, वी शुड कीप टू आर प्रॉमिस होता है। ठीक है, वी शुड कीप टू आर प्रॉमिस। नेक्स्ट, द शिप वॉज लेइंग एट द एंकर अ लिटिल वे ऑफ द शोर, द शिप वॉज लेइंग एट एंकर अ लिटिल वे ऑफ द शोर, तो इसमें क्या होना चाहिए, वॉज लेइंग नहीं, वॉज लाइंग। ठीक है, नेक्स्ट, when I went out, I left the radio on so that the house did not seem deserted. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, I left the radio on। ठीक है, I left the radio on, इसमें the phrase is correct। ठीक है, it is corrected। ठीक है, next, since the road was wet and slippery, I drove it slowly। drove it नहीं होता, drove slowly होता है। next, what you say has not relevance to the fact of the case, what you say has no, not नहीं आएगा, पीछे भी आया था क्वेश्चन, no relevance। देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वो आई गेस 2023 का था और ये 2016 का है। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं, आई हैव सीन मैनी ऑफ टाइम्स कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो मैंने आपका पूरा ये कवर कर दिया, इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना, पीडीएफ से देख लेना, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आने की बहुत उम्मीद है। ठीक है, तो मैं आपको फिर मिलती हूँ फिर अनदर वीडियो के साथ। थैंक यू।